बिहार में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और अब सबकी निगाहें दूसरे चरण की वोटिंग पर ही टिकी हुई है। पहले चरण के मतदान में महिलाओं वोटर जो थी उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पुरुष वोटरों के मुकाबले महिला मतदाताओं ने मतदान में ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो पहले चरण में रिकॉर्ड 64.69% वोटिंग हुई है और ऐसे में बिहार की महिला वोटर्स जो हैं वो अब किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही हैं। बिहार में बम्पर मतदान क्या इशारा कर रहा है, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। क्या दूसरे चरण में भी महिला वोटर रिकॉर्ड तोड़ मतदान करेंगी? क्या महिला वोटरों का जो रुझान जिधर होगा इस बार बिहार उसे ही कमान सौंपेगा, ये भी सवाल है। इस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के चुनावी रण से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी सोमू आनंद भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार जमीन पर बने हुए हैं और चुनाव को बहुत नजदीक से यहाँ पर वो कवर कर रहे हैं। मनोरंजन, यहाँ पर पहले मैं आपके पास आने चाहूंगी। जो पहला चरण था, जिस तरह से नारी शक्ति का प्रदर्शन उसमें देखने को मिला है, बढ़ चढ़कर यहाँ पर महिलाओं ने वोटिंग की है। ऐसे में बिहार की महिला वोटर जो है अब वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। जमीन पर क्या कुछ देख रहे हैं आप? जी हाँ, जमीन पे ही हूँ। कहलगांव में एक मीटिंग में आया हूँ। यहाँ पर कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर सम्राट चौधरी आने वाले हैं इस चुनाव सभा में। उसकी बात में करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने महिला शक्ति की बात कही, आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है। ये एक मिथ है कि महिलाएं ज़्यादा वोट कर रही हैं। महिलाएं बिहार में हमेशा से ज़्यादा वोट करती हैं। पुरुष हैं नहीं, गाँव में पलायन है। आप यदि आंकड़े देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जैसे जैसे आप बिहार की तरफ बढ़ेंगे तो महिलाओं पुरुषों का प्रतिशत आपको सेम मिलेगा। लेकिन आप जब बनारस आएंगे और बनारस के बाद आप पूर्वांचल में घुसेंगे तो महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा हो जाता है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करने की बात है। डाटा आपके पास है, हम सब के पास है। जैसे जैसे आप यहाँ बिहार में आएंगे, पुरुष जो है उनका पलायन होता है, वो बाहर नौकरियां करने जाते हैं, महिलाएं रहती हैं और इसलिए महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है हमेशा से ज़्यादा रहा है। जब से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मर्दों का बाहर जाकर कमाने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आप देखेंगे कि कई इलेक्शन से महिलाओं का प्रतिशत जो है वो अधिक रहा है। कोई इस चुनाव में ऐसे हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं इसको कई नई बात नहीं मानता हूँ। बिल्कुल, तमाम आंकड़े भी मनोरंजन यही इशारा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ और आंकड़ों पर भी हम नजर यहाँ पर डाल लेते। नारी शक्ति जिधर है, क्या बिहार उधर ही जाने वाला है? ये सवाल भी यहाँ पर उठ रहा है। पुरुष और महिला वोटर को हम यहाँ पर देखें तो महिलाओं ने जिन मुद्दों पर यहाँ पर वोट किया है वो यहाँ पर आपको बताते चल रहे हैं। पहला मुद्दा जो रहा है वो सुरक्षा का यहाँ पर रहा है, बड़ा मुद्दा। रोजगार के मुद्दे पर वो लगातार वोट डाल रही है क्योंकि जिस तरह से उनके खाते में पैसे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा उनके लिए मायने रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है, जिस पर अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है बिहार जैसे राज्य में। और शिक्षा, ये वो 4 बड़े मुद्दे हैं जिस पर यहाँ पर महिला वोटर जो हैं वो मतदान करती हुई नजर आए। कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, जिसमें महिला वोटर जो हैं वो 3.5 करोड़ हैं और पुरुष वोटर जो हैं वो 4.25 करोड़ से कुछ ज्यादा हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यह भी देख रहे हैं स्थिति इस वक्त की किस तरह से महिला वोटर्स जो हैं उन्होंने पहले फेज में सोमू जिस तरह से मतदान किया है, पुरुष वोटरों के मुकाबले 8% ज्यादा मतदान किया। और यहाँ पर सोमू, कई बार ये भी देखा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन जब महिला वोट ज्यादा करती है तो बिहार में हम देखते हैं कि वो नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद साबित होता है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो बात मनोरंजन कह रहे थे, मैं उस बात को एक बार आंकड़ों के सहारे दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार में अगर हम देखें तो इस बार एसआईआर के दौरान महिलाओं के नाम ज्यादा कटे थे। आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 6.11% महिलाओं के नाम कटे, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा 3.82% का रहा। पुरुषों के मुकाबले 7 लाख महिलाओं के नाम अधिक कटे थे। और अब जबकि वोटिंग हुई है और वोटिंग में हम देख रहे हैं कि करीब 7.5% के आसपास का गैप है पुरुष और महिला वोटरों का। प्रतिशत में ये गैप बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं तो अभी भी पुरुषों ने महिलाओं के मुकाबले ज्यादा वोट किया है पहले चरण में। पहले चरण में करीब 1,22,10,000 पुरुषों ने मत दिया है और वहीं पर अगर महिलाओं की हम बात करें तो वो आंकड़ा 1,22,04,000 का है, यानी कि अभी भी पुरुष 6,000 संख्या के मामले में ज्यादा हैं। तो इसलिए इस आंकड़े को इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जबकि बिहार में कई सालों के बाद
जो महिला वोटर्स और पुरुष वोटर्स का लिंगानुपात था वो 900 से नीचे आ गया, वो 892 तक पहुंच गया। तो इसलिए ये आंकड़ा जो है उसको इस तरीके से भी पढ़े जाने की जरूरत है। दूसरी बात ये बिल्कुल है कि जो 10,000 रुपए दिए गए हैं उसका असर दिखता है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि उसने क्या कोई सोशल ब्लॉक तोड़ा है, क्या कोई जातीय समीकरण के आधार पे जो वोटिंग होती थी क्या उसमें सेंधमारी ये हो पाई है, ये अभी देखने वाली बात होगी। और जब तक ये क्लियर नहीं होता है कि क्या जो समुदाय किसी गठबंधन का हिस्सा था, उन समुदाय की महिलाओं ने भी जो सोशल ब्लॉक है उनका उसको तोड़ करके दूसरे गठबंधन को वोट किया है, तब तक इसके आधार पे ये राय बनाना कि उसके जो वोटिंग हुई है महिलाओं की बम्पर वोटिंग, इसका फायदा किसी एक गठबंधन को मिलेगा दूसरे को नुकसान होगा, यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल सोमू, और अगर अब हम यहाँ पर योजनाओं पर आए, योजनाओं का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जीविका दीदी योजना का पैसा 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में जा चुका है। जमीन पर बड़ी गेम चेंजर योजना इसे कहा जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहना है यहाँ पर महिलाओं का इस योजना को लेकर? बिल्कुल, देखिए महिलाएं काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं, क्योंकि 10,000 रुपए की राशि बिहार जैसे राज्य में बहुत गरीब राज्य है और उसमें अधिकांश महिलाएं जो कि जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं उनके लिए सीधे तौर पे, क्योंकि आर्थिक मदद है, सरकार ने बार बार ये कहा है कि ये राशि उनसे वापस नहीं ली जाएगी और उन्होंने अगर इस राशि का सदुपयोग किया तो 2 लाख रुपए की राशि जो है उनको आगे रोजगार को बढ़ाने के लिए मिलेगी। क्योंकि पहले से ही जीविका समूह से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो लगातार ऐसे कार्यक्रमों में जाती रही हैं जहां सरकार की योजनाएं और सरकार के जो कार्यक्रम है उसकी जानकारियां उनको मिलते रहती हैं, तो जाहिर तौर पे वो बहुत कनेक्टेड है सरकार से। तो इसलिए इसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को जरूर मिलेगा। ये कई महिलाओं ने हमें ये कहा वोटिंग के दौरान कि अगर ये राशि न मिली होती तो संभवतः वो ये सोचते कि वो कहाँ वोट करेंगे, लेकिन अब उनके पास एक कारण है सोचने का। वही दूसरी बात, जब मैं गोपालगंज में था तो वहां पर कई महिलाएं मुझे ऐसी मिली जिनको 10,000 रुपए नहीं मिले थे, उनके खाते में नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि 10,000 रुपए मिले या न मिले, वो जहां वोट करती रही हैं वो वही वोट करेंगी। तो ये दोनों तरह के ओपिनियंस जो है वो लोगों महिलाओं की तरफ से आए हैं, लेकिन ये जरूर है कि 10,000 रुपए महिलाओं को एक मदद के रूप में जो दिए गए हैं, इसका असर निश्चित रूप से सरकार के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है इस चुनाव में। बिल्कुल मनोरंजन, उधर अगर हम महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो माई बहन योजना है उसका एक मुश्त 30,000 रुपए देने का वादा कर डाला है। क्या उसका असर यहां पर दिख रहा है महागठबंधन के पक्ष में महिलाओं पर? महागठबंधन में सबसे बड़ा जो असर दिख रहा है वो है सरकारी नौकरी का वादा। सरकारी नौकरी बिहार में आपको मालूम है सबसे कीमती चीज़ है, उसके बाद ही शादी ब्याह होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। जहाँ तक महिलाओं की बात है, 10,000 रुपया एक गेम चेंजर के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन आपको इसमें एक राइडर लगाना पड़ेगा, इसमें एक बिंदी लगानी पड़ेगी जिसमें फाइन प्रिंट पे लिखा रहता है कि पूरा जो फाइन प्रिंट पर है। बिंदी यहाँ पे ये है कि क्या महिलाएं जाति तोड़ करके वोट करेंगी अक्रॉस द पार्टी लाइन, ये एक देखने वाली बात है। जैसा सोमू ने कहा, मैं आपको विधानसभा क्षेत्र बता सकता हूँ, मुजफ्फरपुर में सकरा में मैं था, महिलाओं ने कहा कि उनको 10,000 रुपये मिले हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार को नहीं किसी और पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि वो एक जाति विशेष है। तो क्या महिलाओं में जातियाँ टूटी है, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी जाति बड़ा प्रिवेलेंट है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि महिलाओं को अपनी तरफ करने की कोशिशें जो है लगातार चल रही हैं, चाहे वो नौकरी के लिए। और जीविका दीदी तो आप जहाँ तक बात है वो तो नीतीश की सेना कही जाती है, वो पहले से वोट करती रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। और ये जो वोटिंग परसेंटेज की बात है जो कहा जा रहा है ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, तो उसका कारण ये है कि आपने SIR में इतने सारे नाम आपने काट दिए, लाखों के नाम काट दिए, और उसके बाद जो मरे हुए लोग थे उनके नाम कट गए, जो दूसरी जगह जिनके वोट थे उनके नाम कट गए। उसके बाद जो पोल होगा, तो जहां 100 पर पोलिंग हो रही थी वहां पे 96 पे एक तरह से पोलिंग हुई है, और इसलिए आपको लग रहा है कि नंबर परसेंटेज बढ़ा है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। महिलाओं को रुझाने की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो आप महागठबंधन के तरफ से देखिए, प्रियंका गांधी ने जब आई थी तो उसके बाद महागठबंधन के लिए उन्होंने ढेर सारे प्रॉमिस किए हैं, लेकिन परंपरागत तौर पे पब्लिक विजडम में ये जरूर माना जाता है कि महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार के लिए वोट करती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने पहले टर्म से ही जिस तरह से महिलाओं के लिए साइकिल बांटे, जिस तरह से उन्होंने शराबबंदी की, वो सारी चीज़ें जो हैं
वो महिलाओं के लिए एक ऐसा वोट बैंक बना जो कि अभी भी नीतीश कुमार को बैक करता है। लेकिन मैं अभी भी एक यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या वहाँ पर जातियों को बिल्कुल मनोरंजन, यहाँ पर दूसरे दौर की जो वोटिंग है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। दूसरे दौर की जो वोटिंग है वो किस तरह से रहने वाली है, उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, इस पर अब नजर रहेगी, क्योंकि बहुत दिलचस्प हो गया है। 2 ही चरणों में यहाँ पर चुनाव है और अब आखिरी दाव जो है वो यहाँ पर खेला जा रहा है। दूसरे फेज में 1,95,00,000 पुरुष वोटर जो है होने जा रहे हैं और अब किस तरह से यहाँ पर महिला वोटर्स जो हैं उनकी भूमिका होगी ये भी देखना होगा। 1,74,00,000 महिला वोटर दूसरे फेज में वोट डालने जा रही हैं, तो किस तरह से ये भूमिका निभाने वाली है। तो जो पहले फेज का बढ़ा हुआ मतदान है उसे लेकर अब लगातार यही सवाल उठ रहा है कि क्या महिलाओं का ज्यादा मतदान जो है उसमें किसकी स्कीम जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है, क्या कोई पैटर्न चेंज होने जा रहा है बिहार में इस बार, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।